जन्म। भारत के बिहार राज्य के बक्सर जिले में पवित्र गंगा नदी के तट के समीप स्थित तिवारीपुर नामक ब्राह्मण गांव में एक मुक्त महापुरुष का इस धरती पर प्राकट्य हुआ। यही दिव्य आत्मा आगे चलकर श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हें श्रद्धा पूर्वक श्रील गुरुदेव और भक्त बंधव अर्थात सभी भक्तों के मित्र के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वैष्णव ब्राह्मण कुल में पंडित बालेश्वरनाथ तिवारी और श्रीयुता लक्ष्मी देवी के यहाँ जन्म लिया। तिवारी परिवार रामानुज संप्रदाय में दीक्षित था और जांडिल्य गोत्र के वंशज थे। यह परिवार श्रद्धा और नियम के साथ भक्ति योग का पालन करता था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वे नियमित रूप से भ्रमण करने वाले साधु संतों की सेवा किया करते थे। जनवरी और फरवरी के महीनों में अनेक साधु तिवारीपुर आते थे। वे गंगा के तट पर निवास करते थे और भगवान की उपासना तथा तपस्या में लगे रहते थे। प्रातःकाल ये संत जन गंगा में स्नान करते थे। इसके बाद वे ध्यान में लीन होते, कीर्तन करते, हरिकथा सुनते और सुनाते थे। कभी कभी वे अग्निकर्म अर्थात यज्ञ भी करते थे। भगवान की महिमा से संबंधित कथाएं सुनने में भक्तों को गहन आनंद की अनुभूति होती है। इसी कारण प्रतिदिन संध्या के समय साधुजन, स्थानीय ब्राह्मण तथा आसपास के गांवों के श्रद्धालु लोग एकत्र होते थे। वे सभी पंडित बालेश्वरनाथ तिवारी के घर पहुंचते थे, जहां गुरुदेव के पितामह श्रीमान ध्यानचंद्र तिवारी भी निवास करते थे। ये दोनों ही आदरणीय और प्रतिष्ठित वैष्णव विद्वान थे। जब भी कोई विशेष वैष्णव या साधु वहां उपस्थित होते थे तो पंडित तिवारी उनसे निवेदन करते थे कि वे सभी एकत्रित श्रद्धालुओं को संबोधित करें और हरिकथा का रस प्रदान करें। सन 1920 की सर्दियों के अंतिम समय में एक विशेष घटना घटी। अमावस्या की संध्या को पवित्र मौनी अमावस्या के दिन एक महान वैष्णव साधु तिवारी परिवार के घर पधारे। उस समय हरिकथा सुनने के लिए सैकड़ों लोग पहले से ही एकत्र हो चुके थे। श्रीमान ध्यानचंद्र तिवारी ने साधु से निवेदन किया कि वे सभा को संबोधित करें। साधु ने कहा, मैं हरिकथा करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मेरी बात सुनने के बाद आप सभी उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। हरिकथा सुनने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए सभी श्रद्धालुओं ने साधु की इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद साधु ने भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने कहा कि जहां भी भगवान राम की महिमा गाई जाती है, वहां हनुमान अवश्य आते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और जहां भगवान कृष्ण की स्तुति होती है, वहां प्रहलाद, भीष्म और जनक जैसे महान आत्माएं भी उपस्थित रहती हैं। साधु ने आगे बताया कि जहां भी रामकथा होती है, वहां हनुमान श्रोताओं के बीच सबसे पीछे बैठते हैं और सबसे अंत में सभा से उठते हैं। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि एक बार तुलसीदास जी रामकथा सुनने और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने गए। तुलसीदास जी भगवान राम के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि इसके लिए पहले हनुमान की शरण लेनी आवश्यक है। धीरे धीरे जब सभा समाप्त होने लगी और सभी लोग जाने लगे, तब तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे एक वृद्ध पुरुष अभी भी बैठे हुए हैं। तभी उन्होंने पहचान लिया कि वही हनुमान हैं, जो साधारण वेश में बैठे थे। तुलसीदास जी ने तुरंत हनुमान के चरण पकड़ लिए। उन्होंने उनके चरणों की धूल ली और करुणा की प्रार्थना की। हनुमान की कृपा से आगे चलकर तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए और उन्हें प्रभु की विशेष कृपा मिली। इसके बाद साधु ने कहना जारी रखा कि इस संसार में भगवान से प्रत्यक्ष मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन भगवान अत्यंत करुणामय हैं और वे अपने प्रिय भक्तों और पार्षदों को इस संसार में भेजते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मैं आपके भक्तों से कैसे संबंध स्थापित कर सकता हूँ? वे कैसे मेरे मित्र और रक्षक बन सकते हैं? साधु ने समझाया कि संतों का संग ही हमें भगवान से जोड़ता है। फिर उन्होंने प्रश्न उठाया कि यह कैसे जाना जाए कि वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त कौन है? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे और निष्कपट भाव से प्रार्थना करता है, तो भगवान उसे ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि और समझ प्रदान करते हैं जिससे वह सच्चे संतों और भक्तों को पहचान सके। जिस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने निरंतर और अथक रूप से श्रीमद्भागवत का रसपान कराया था, उसी प्रकार उस समय उपस्थित साधु भी रात देर तक संतों और भक्तों की महिमा का वर्णन करते रहे। सभी श्रोता अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे।
ठीक वैसे ही जैसे कभी परीक्षित महाराज और उनके साथ उपस्थित ऋषिगण सुनते थे। इसके बाद साधु ने मौनी अमावस्या की उत्पत्ति और उसके महत्व की कथा सुनाना आरंभ किया। साधु ने मौनी अमावस्या की कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उन्होंने बताया कि जब सती देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, क्योंकि वहां उनके पति शिव का अपमान किया गया था, तब भगवान शिव को अत्यंत पीड़ा पहुंची। साधु ने आगे कहा कि शिव को ऐसा अनुभव हुआ कि अब संसार में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो भगवान हरि की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हो। केवल सती देवी ही थी जो हरिकथा सुनने में गहरी रुचि रखती थी, और इसी कारण शिव उन्हें अपनी अत्यंत प्रिय संगिनी मानते थे। सती देवी के देह त्याग के बाद भगवान शिव पूर्ण रूप से समाधि में लीन हो गए। वे गहन ध्यान में स्थित हो गए और संसार के कार्यों से विरक्त हो गए। साधु ने समझाया कि शिव का कार्य है पूरे ब्रह्मांड का भार हल्का करना और जीवों के पाप तथा अशुद्ध इच्छाओं को शुद्ध करना। यह कार्य केवल हरिकथा और हरिकीर्तन के माध्यम से ही संभव है। लेकिन जब शिव समाधि में लीन हो गए तो यह कार्य रुक गया। हरिकथा के अभाव में धीरे धीरे पूरा संसार अंधकार में डूब गया। अशुभता फैलने लगी, धार्मिक कर्म समाप्त होने लगे और लोगों ने विष्णु का नाम लेना भी छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात सती देवी ने हिमालय में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और पुनः अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन शिव तब भी समाधि में ही लीन रहे। अंततः भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं वहां आए जहां शिव समाधि में स्थित थे। उन्होंने शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, कोई हरिकथा सुनने के लिए आया है। कृपया पार्वती को स्वीकार कीजिए और अपने दिव्य कर्तव्यों को पुनः संभालिए। साधु ने कहा कि विष्णु और ब्रह्मा की इस प्रार्थना से भगवान शिव की समाधि टूटी। उन्होंने मौन तोड़ा और भगवान की महिमा का गायन आरंभ किया। साधु ने निष्कर्ष रूप में बताया कि जिस दिन भगवान शिव समाधि से जागे वही दिन मौनी अमावस्या कहलाता है। उस दिन शिव जी ने गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर यह संकल्प लिया कि वे 1 महीने बाद पार्वती को स्वीकार करेंगे। 1 महीने के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। यही पावन रात्रि आगे चलकर शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई। साधु का प्रवचन समाप्त होने के बाद पंडित तिवारी ने उनसे अपने घर रुकने का निवेदन किया। साधु ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और वहीं ठहर गए। पंडित तिवारी और लक्ष्मी देवी संतान को लेकर अत्यंत चिंतित थे। उनका पहला शिशु शैशव अवस्था में ही देह त्याग चुका था, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा था। वे यह भी जानते थे कि यदि कोई सामान्य आत्मा उनके घर जन्म लेती है तो उनका आध्यात्मिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इसी कारण उन्होंने साधु से विनम्रता के साथ अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार उन पर संतान प्राप्ति का दबाव बना रहे हैं, लेकिन उन्हें भय है कि कहीं वे सांसारिक बंधनों में न फंस जाए। साधु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि जब शिवरात्रि आए तब वे सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करें। इसके बाद घर लौटकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। उन्होंने समझाया कि शिव विष्णु के महान भक्त हैं और भगवान से उनका घनिष्ठ संबंध है। साधु ने कहा कि यदि भगवान शिव उनकी पूजा और प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएंगे तो वे स्वयं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर एक शुद्ध भक्त का जन्म हो। इसके बाद साधु ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए और भगवद गीता का नियमित पाठ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि गीता श्री कृष्ण की करुणा और उपदेशों का अमूल्य खजाना है। साधु ने समझाया कि जहां गीता का आदर होता है वहां स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित रहते हैं, और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां उनके भक्त भी अवश्य होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजा अकेला नहीं चलता, उसके साथ उसका पूरा परिकर समाज और सेवक होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गांव में आने वाले सभी भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की सेवा करना श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। पंडित तिवारी और लक्ष्मी देवी ने साधु के इन सभी उपदेशों को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार किया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भक्तों की सेवा करेंगे और नियमित रूप से भगवद गीता का पाठ करेंगे। वे प्रतिदिन श्री कृष्ण से उनके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगे।
साथ ही वे गीता के उस विशेष श्लोक पर मनन करने लगे जिसने उनके हृदय को विशेष रूप से आकर्षित किया। उन्होंने यह श्लोक श्रद्धा के साथ नित्य पाठ में शामिल किया। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवद गीता 18 अध्याय 65 श्लोक। इस श्लोक का भाव यह है कि भगवान कहते हैं, मुझे अपने मन में धारण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह सत्य वचन इसलिए देता हूं क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्रील गुरुदेव के माता पिता प्रतिदिन संकीर्तन मंडली के साथ गंगा जाते थे। गंगा स्नान के बाद वे घर लौटते, अपने शरीर पर तिलक लगाते और भगवान की विधिवत पूजा करते थे। वसंत ऋतु के आरंभ में जब शिवरात्रि का पावन दिन आया, तब पंडित तिवारी और लक्ष्मी देवी ने पूरे दिन भगवान की सेवा की। उन्होंने रात्रि भर जागरण किया और भगवान शिव की उपासना में लगे रहे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो श्री कृष्ण का महान भक्त हो। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण की परंपरा के अनुसार वे चारों प्रहरों में पूजा करते रहे, संध्या 6 से 9 बजे तक, फिर 9 से 12 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक और अंत में 3 से 6 बजे तक। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार श्रद्धा से की गई उपासना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उस रात पंडित तिवारी और लक्ष्मी देवी शिव मंदिर में बैठे रहे। उन्होंने भगवद गीता और रामायण का पाठ किया। इसके बाद उन्होंने यज्ञ किया और फिर शिवलिंग का अभिषेक किया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, आपकी कृपा से हमारे कुल में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त का जन्म हो। उन्होंने मन ही मन यह भी सोचा कि उनके परिवार में श्री राम के अनेक भक्त हुए हैं और अब यदि श्री कृष्ण का भक्त जन्म ले तो यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। ऐसा पुत्र होने से उन्हें सदैव श्री कृष्ण की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में पूजा समाप्त करने के बाद प्रातःकाल वे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने गए। उसी समय उन्हें एक दिव्य स्वप्न का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि असंख्य तेजस्वी भक्त भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। उनके शरीर स्वर्ण के समान चमक रहे थे और उनकी भुजाएं लंबी थीं, जिन्हें वे आनंद में ऊपर उठाकर नृत्य कर रहे थे। जब वे भक्त उनके घर की ओर बढ़ने लगे, तब पंडित तिवारी और लक्ष्मी देवी ने आश्चर्य के साथ सोचा कि सामान्यतः उनके यहाँ संध्या समय कीर्तन होता है, फिर प्रातःकाल यह कीर्तन कैसे हो रहा है। जैसे जैसे वह दिव्य मंडली घर के निकट आई, वैसे वैसे नृत्य और कीर्तन और अधिक तीव्र होता चला गया। तभी उन दिव्य व्यक्तियों में से एक आगे आया। उस दिव्य पुरुष के मुख पर मधुर मुस्कान थी। वह आगे बढ़ा और पंडित तिवारी तथा लक्ष्मी देवी के हृदय में प्रवेश कर गया। उसी क्षण वे दोनों जाग गए। उनके हृदय आनंद और आकर्षण से भर गए। जिस दिव्य पुरुष का उन्होंने दर्शन किया था, उसकी स्मृति उनके मन में गहराई से बस गई। उस दिन के बाद से पंडित तिवारी और लक्ष्मी देवी सदा उस दिव्य व्यक्तित्व को स्मरण करते रहे जिसे उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। कुछ समय बीतने पर लक्ष्मी देवी ने प्रसव के लिए घर में एक उपयुक्त कक्ष की तैयारी करवाई। यह सब कार्य अत्यंत सावधानी और श्रद्धा के साथ किया गया। 6 फरवरी 1921 को तिवारी परिवार के कुलगुरु, एक ब्राह्मण पंडित मिश्र, जो रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे, अपने गांव मजरिया से तिवारी परिवार के घर पधारे। पंडित तिवारी ने अपने गुरु का आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया और उनके चरण धोए। कुछ समय तक आपस में वार्तालाप करने के बाद पंडित जी ने अपने गुरु को प्रसाद अर्पित किया और रात्रि विश्राम के लिए स्थान दिया। उसी रात सब कुछ शांत और मंगलमय था। प्रातःकाल लक्ष्मी देवी को प्रसव वेदना आरंभ हुई। वे तुरंत प्रसव कक्ष में गईं। अत्यंत कम पीड़ा और बिना किसी कठिनाई के उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह समय प्रातः 4 बजे के कुछ मिनट बाद का था। वह दिन मौनी अमावस्या 7 फरवरी 1921 का था। यह शुभ घड़ी पुष्य और माघ मास के संधिकाल में आई थी, जिसे वैदिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। उस समय तक कुलगुरु पंडित मिश्र जाग चुके थे और गंगा स्नान के लिए जा चुके थे। जब वे गंगा से लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि घर में एक बालक का जन्म हुआ है। यह सुनते ही वे तुरंत शिशु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे।
उस समय तिवारी परिवार के घर कई साधु ठहरे हुए थे। वे सभी उस दिन मौन व्रत का पालन कर रहे थे, क्योंकि उसी दिन भगवान शिव से समाधि से जागने की प्रार्थना की जाती है। किंतु जैसे ही उन साधुओं की दृष्टि उस तेजस्वी नवजात बालक पर पड़ी, वे अपने आप ही मौन तोड़ बैठे। वे सभी एकत्र हो गए और ऊंचे स्वर में स्वतः कीर्तन करने लगे, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। पवित्र नामों की मधुर ध्वनि से सारा वातावरण गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान श्रीहरि के प्रिय भक्त का इस संसार में प्रेम पूर्वक स्वागत किया जा रहा हो। परिवार के कुलगुरु पंडित मिश्र ने शिशु का ध्यान पूर्वक परीक्षण किया। उन्होंने देखा कि बालक की आंखें असाधारण रूप से नीली हैं, उसका रंग स्वर्ण के समान दमक रहा है और उसका ललाट चौड़ा है, जिस पर तिलक का स्पष्ट चिन्ह था। यह तिलक भगवान विष्णु के भक्त होने का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने यह भी देखा कि बालक के चरणों पर घड़ा, कमल, ध्वजा और ऊर्ध्व रेखा जैसे शुभ चिन्ह विद्यमान हैं, जो एक महान आत्मा के लक्षण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त बालक की उंगलियों के पोरों पर चक्र के आकार की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, जिन्हें अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इन सभी शुभ चिन्हों को देखकर पंडित मिश्र ने पंडित तिवारी से कहा, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। यह बालक आपके छोटे गांव का नहीं है, यह भगवान का महान भक्त है। मैं अभी इसकी जन्म कुंडली तैयार करता हूं। बालक के जन्म के बाद पंडित जी और लक्ष्मी देवी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह वही दिव्य व्यक्तित्व है जिसने पहले उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए थे। वे अत्यंत आनंदित हुए और बोले, अब हमारे घर एक संत का आगमन हुआ है। घर में उपस्थित सभी अतिथि भी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत और तेजस्वी बालक पहले कभी नहीं देखा। कुंडली तैयार करने के बाद पंडित मिश्र ने तिवारी परिवार के साथ बालक के नाम के विषय में विचार विमर्श किया। विचार के पश्चात यह निश्चय किया गया कि बालक का नाम श्रीमान नारायण रखा जाएगा। चूंकि बालक का जन्म मौनी अमावस्या के दिन हुआ था, इसलिए तिवारी परिवार को यह अनुभूति हुई कि भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष संतान का आशीर्वाद दिया है। बालक की दादी दुलारी देवी ने स्नेहपूर्वक कहा, यह बालक बहुत शांत है और बिल्कुल नहीं रोता, इसलिए हम इसे प्यार से भोलेनाथ कहेंगे। भोलेनाथ भगवान शिव का एक नाम है, जिसका अर्थ है सरल हृदय वाले भगवान। इसके बाद पंडित मिश्र ने पंडित जी और लक्ष्मी देवी से कहा, आपके पुत्र की कुंडली अत्यंत शुभ है। यह दर्शाती है कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती महाराज बनेगा। उन्होंने समझाया कि चक्र का अर्थ होता है पहिया और वर्ती का अर्थ होता है केंद्र। इस प्रकार चक्रवर्ती वह होता है जिसके चारों ओर समाज घूमता है, क्योंकि उसने सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली होती है और वह असाधारण रूप से महान होता है। अंत में पंडित मिश्र ने पंडित तिवारी और लक्ष्मी देवी से कहा, आपका यह पुत्र संसार में भ्रमण करेगा और जीवों को माया के बंधन से मुक्त करेगा। वह लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा।